अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखिए आज मैं आपके सामने रोज़े का डेफिनेशन रखूंगा। रोज़ा कहते किसे? देखिए रोज़ा ये है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह की रज़ा के लिए कसदन खाने पीने और जिमा से अपने आप को रोके रखे, इसी को कहते हैं रोज़ा। और ये रोज़ा हर मुसलमान आकिल हो, बालिग हो, मुकीम, मर्द औरत सब पर फ़र्ज़ है। तो ये फ़र्ज़ रोज़े सिर्फ रमज़ान के रोज़े, ये फ़र्ज़ जो कहा गया है ये सिर्फ रमज़ान के रोज़े, इसलिए कि रोज़े के भी बहुत से अक़साम, बाज़ रोज़ा फ़र्ज़ भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है, नफिल, मकरूह, तहरीमी, तंज़ीह भी है। तो इसमें रमज़ान के जो 30 रोज़े होते हैं ये इसको फ़र्ज़ करार दिया गया। दूसरा मन्नत के रोज़े, मसलन हमने किसी चीज़ की मन्नत मानी, अल्लाह मेरी मुराद ये है, अगर पूरी हो गई तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, तो जब वो मुराद पूरी हो गई तो उसकी इवज़ में ये रोज़ा रखना ये वाजिब है। तीसरा यौम आशूरा का रोज़ा, यौम आशूरा की 10वीं तारीख और उससे एक दिन कबल 9वीं तारीख, यानी मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख को रोज़ा रखना ये सुन्नत है। चौथा सौम विसाल का रोज़ा है, यानी ऐसा रोज़ा जिसमें न खाना है न पीना है और दिन भर रोज़ा रखना है और फिर इफ्तार भी ना करना है और कल होके फिर से रोज़ा रखना है। तो ऐसा रोज़ा ये मकरूह तंज़ीही कहते हैं। और मकरूह तंज़ीही का डेफिनेशन ये है कि ऐसा काम जो शरीयत को नापसंद हो, ऐसा काम जो शरीयत को नापसंद हो और करने पे कोई अज़ाब व गुनाह भी ना हो, तो इसको कहते हैं मकरूह तंज़ीही। पांचवा ईद उल फित्र और 9वीं ज़िलहिज्जा से 13वीं ज़िलहिज्जा तक के रोज़े, ये मकरूह तहरीमी है। और ये मकरूह तहरीमी का मतलब क्या है? मकरूह तहरीमी का मतलब ये है कि ऐसा काम जिसको करने से इबादत नाक़िस हो जाती है, इबादत नाक़िस हो जाती है और करने वाला गुनहगार होता है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी रोज़े हैं वो सारे नफिल हैं, ठीक है। ये है रोज़े का डेफिनेशन कि पहले तो फ़र्ज़ रोज़ा भी, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े, मन्नत के वाजिब रोज़े, फिर यौम आशूरा के रोज़े, सुन्नत रोज़े, उसके बाद में मकरूह तंज़ीही सौम विसाल का रोज़ा और उसके बाद में मकरूह तहरीमी ईद उल फित्र के रोज़े और ज़िलहिज्जा के रोज़े, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी रोज़े हैं वो सारे नफिल हैं।